हर हर महादेव। सांब सदा शिवाय नमः। मित्रों, कल 11 सितंबर को बुधवार को पड़ने वाले भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी, ये असाधारण अष्टमी है। इसमें किशोरी जी का जन्मदिन मनाया जाता है, मतलब श्री राधा रानी जी का। राधा रानी जो आदिशासी माता है, जो वेद पुराण जिनकी निरंतर महात्म्य उनके गाते रहते हैं, और यह व्रत कल जो पड़ने वाली व्रत है, सुबह भोर में माता रानी का प्रकट भाव है, जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस में माता रानी की असीम कृपा जिस पर होती है, उससे भगवान कृष्ण और माता राधा जी का प्रेम मिलता है। यह प्रेम की मूर्ति है। संसार में जिसको प्रेम चाहिए, और प्रेम ऐसा है वैसा नहीं, जो पर ब्रह्म परमेश्वर श्री राधा कृष्ण का असीम प्रेम, जो राधा 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 कहता है, उसे भगवान श्री कृष्ण अति प्यार करते हैं। तो कल का व्रत क्यों महत्वपूर्ण है, इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। जो एकादशी होती हैं, और एकादशी ऐसी नहीं, निर्जला एकादशी, 1000 निर्जला एकादशी को 100 से गुणा कर करके लगभग 1 लाख एकादशी के व्रत के जितने फल हैं, उतना सिर्फ एक राधा अष्टमी के व्रत करने से फल की प्राप्ति हो जाती है, और भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रति असीम प्रेम मिल जाता है। इस जन्म में तो जन्म सुधर जाता है, और अंत में वह माँ गोलोक में सदा सदा के लिए गमन कर जाता है। जो राधा रानी आदिशासी माता हैं, जिनके चरण कमलों से पूरा ब्रह्मांड विद्यमान है, उसकी हम क्या वर्णन हम अपने मुंह से कर सकते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी से यही पूछ रहे हैं कि वो राधा रानी क्या है, आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पुत्र नारद, मैं भी राधा रानी जी के बारे में नहीं जानता, लेकिन जो कुछ मैं जानता हूँ वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जो राधा आदिशासी माता है, जिनका जन्म सूर्य उदय होने से कुछ समय पहले भोर में होता है, वह राधा रानी की
क्या महिमा कही जा सकती है। जो राधा रानी के निरंतर जप करता है, ध्यान करता है, व्रत करता है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे पुत्र नारद, वह सुमेरु पर्वत के लाख सुमेरु पर्वत के दान से भी बढ़कर के है, उसका भी वर्णन नहीं कर जा सकता है। अब सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है कुछ तो कह ही नहीं सकते हम। सुमेरु पर्वत का वर्णन इतना बड़ा है कि शास्त्र कह रहा है कि सुमेरु पर्वत में जितना सोना चांदी हीरे जवाहरात की महिमा सब दान कर दी जाए तो उससे भी अधिक महत्व सिर्फ राधा रानी के जो पार्थिव जो जन्म दिवस राधा अष्टमी को व्रत करता है उससे अधिक पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। और 1000 निर्धन कन्याओं के दान जो होता है उससे भी 100 गुना अधिक, मतलब 1,00,000 कन्याओं के दान के बराबर राधाष्टमी का व्रत कहा गया है। तो माता को सुबह उठ करके जल चढ़ाना चाहिए, साथ में भगवान श्री कृष्ण की भी साथ में मूर्ति के साथ पूजा करनी चाहिए। और राधा रानी प्रकट हुई है, लोग बाग कहते गर्भ से जन्मी है, लेकिन माता कृति और वृषभानु की जो पुत्री हैं इस लोक में, लोक के उससे, तो इसमें माता की जो माता भवानी व जो माता रानी है राधा रानी, उन्होंने गर्भ से जन्म नहीं लिया, जबकि गर्भ में वायु पवन का वेग था। जो कृति थी, माता कृति के उदर में गर्भ में पवन का वेग था, पवन ही उनके पेट में थी। पवन बाहर निकलते ही माता रानी प्रकट हुई, क्योंकि अधिशासी माता है, उनका जन्म ऐसे हो नहीं सकता। वैसे भी यह कोई साधारण माँ नहीं है कीर्ति। पूर्व समय में यह कल्पांत में यह जो कीर्ति थी वो पितरों की कन्या हुआ करती थी। एक बार इन तीनों बहनों ने सनत कुमारों का अवहेलना कर दी। पितरों ने हाथ जोड़ा, बैकुंठ को जा रहे थे तो ये खेलते कूदते वहाँ गए, लेकिन इन्होंने किसी को प्रणाम नहीं करा। तो उन्होंने कहा कि भाई यह स्वर्ग के लायक तो है नहीं, तो इनको श्राप मिला था कि आप मृत्यु लोक में जाइए, आप उसी लोक के हैं। तो उस लायक तो इन्होंने पितरों ने कहा बेटा तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, सनत कुमारों से आप माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगा, हाथ जोड़ा कि भगवान हमें कुछ पता नहीं है, हम तो ऐसे ही घूम रहे। तब उन्होंने कहा कि कीर्ति से कहा, जब द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे, उसके बाद श्री राधा रानी आपके वहाँ जब जन्म लेगी तब तुम्हारा उद्धार होगा। यह कथा शिव महापुराण से आती है। तो कहने का तात्पर्य है कि महान माँ का ही पुत्र जो होता, पुत्र या पुत्री, वही भगवान उनके घर में प्रकट होते हैं। तो राधा रानी प्रकट हुई हैं, तो जैसी प्रकट हुई हैं चारों ओर से सुगंध और चारों ओर से हर्ष उल्लास मनाया गया है। स्वतः नंद बाबा भी वहाँ गए हैं और
यशोदा माता भी वहाँ गई है कहते हैं। तो इस प्रकार से राधा रानी अधिशासी देवी हैं। इनका व्रत करने से करोड़ों करोड़ गुना गोदान का फल मिलता है, सारे तीर्थों का फल मिलता है। गंगा आदि तीर्थों में आप पैदल चल कर के पूरे तीर्थों का, भारत का भ्रमण कर के भी आ रहे, ऐसे लाखों बार भी आ जाए तो एक राधा अष्टमी के दिन व्रत करने का ये महत्व है। आप सभी लोग राधा अष्टमी का व्रत करें। और जिन लोगों के अष्टमी का व्रत छूट जाता है वह सिर्फ एक ही राधा अष्टमी का भी व्रत करें तो सारे व्रत का पुण्य उनको प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप सभी के लिए राधा अष्टमी का यह दिन बहुत ही शुभ हो। माता राधा और भगवान श्री कृष्ण की आप पर कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम।